अगर तुमने अपनी इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई को थोड़ा भी सीरियस लिया है ना, तो तुमने इससे पहले आरएमएस वैल्यू, जिसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये शब्द कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो आखिर ये है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आज हम इस विषय पे पूरी एक चम्मच की जितनी गहरी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर चर्चा तुम्हें पसंद आए तो तुम्हें क्या करना है, चर्चा को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना है, ताकि इस तरह की जरूरी चर्चा तुमसे कभी भी मिस ना हो। अब सबसे पहले एक बात अपने भेजे में डाल लो, ये जो आरएमएस वैल्यू का चक्कर है ना, ये सिर्फ एसी सप्लाई के लिए होता है, डीसी में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। अब अगर तुम्हें मैं एक लाइन में इसकी परिभाषा समझाना चाहूँ बहुत ही आसान शब्दों में, तो आरएमएस वैल्यू एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट की, मतलब आरएमएस वैल्यू वोल्टेज और करंट दोनों में होती है एसी में। तो आरएमएस वैल्यू एसी वोल्टेज या करंट की वो वैल्यू है जिसको अगर तुम किसी भी रजिस्टर पर लगाओगे कुछ टाइम के लिए, तो वो उतनी ही गर्मी जनरेट करेगा, उतनी पावर जनरेट करेगा जितना उसी वैल्यू का डीसी उसी रजिस्टर पे उतने ही टाइम में जनरेट करेगा। मतलब कहने का ये है, मान लो कोई रजिस्टर है, तुमने उस पर आरएमएस 220 वोल्ट लगा दिया, तो इससे इतनी पावर जनरेट होगी। पावर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, वी स्क्वायर बाय आर, आर यानी कि इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे उतनी ही गर्मी उतनी ही पावर जनरेट होगी जितना तुम अगर यहाँ पे 220 वोल्ट का डीसी लगाओगे तब जनरेट होगी उतने ही टाइम में। मतलब अगर तुमने इससे 5 सेकंड के लिए लगाया तो जितनी गर्मी यहाँ पे 5 सेकंड में इस 220 वोल्ट आरएमएस से जनरेट होगी, उतनी ही 5 सेकंड में 220 वोल्ट डीसी से भी जनरेट होगी। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी रजिस्टर है और तुमने इस पर कोई वोल्टेज लगाया है जिसकी वजह से इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, तो मान लो उस करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर आरएमएस वैल्यू है ये, और इसकी वैल्यू है रजिस्टर की आर। तो यहाँ पे होगा आई स्क्वायर आर के जितनी गर्मी यहाँ पे पैदा होगी, तो यहाँ पे ये उतनी ही गर्मी पैदा करेगा 2 एम्पियर आरएमएस करंट जितनी यहाँ पे 2 एम्पियर का डीसी करंट पैदा करेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आरएमएस वैल्यू पे तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो लाऊं, मतलब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं कि जो आरएमएस वैल्यू है कैसे वो पीक वैल्यू से, मतलब एसी की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे कम होती है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर हम एसी की आरएमएस वैल्यू का यूज ही क्यों करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, मतलब वो करंट जो कि बार बार अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। एसी की वेवफॉर्म कैसी होती है, यहाँ से मान लो 0 से उठनी शुरू होगी, यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम तक जाएगी, फिर 0 पे आएगी, फिर जाएगी यहाँ से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये है तुम्हारा 310 वोल्ट और यहाँ पे है ये 310 वोल्ट। याद रखना यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू की बात हो रही है, मतलब ये वाला पॉइंट, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे ऊपर की जो वैल्यू है ये टच करती है वो कहलाती है पीक वैल्यू, और यहाँ पे ये है नेगेटिव पीक माइनस के 310 वोल्ट। तो बार बार एसी अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं वे सारे के सारे इसी वजह से काम करते हैं, क्योंकि एसी अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। जितने भी मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वे इसी वजह से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये इसकी कमजोरी भी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0 वोल्ट, मान लो क्या यहाँ पे है ही 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से उठनी शुरू हुई, मान लो यहाँ पे है 50 वोल्ट, यहाँ पे हुई 100 वोल्ट, यहाँ पे हो गई तुम्हारी 310 वोल्ट, फिर यहाँ पे आएगी 100 वोल्ट, फिर 50 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, यहाँ पे माइनस के 50, यहाँ पे माइनस के 100। अब अगर कोई तुमसे कहे कि मैंने किसी रजिस्टर पे 310 वोल्ट पीक का एसी लगाया हुआ है, यहाँ पे एसी इस पे लगाया हमने रजिस्टर पे 310 वोल्ट का पीक वैल्यू का, अब तुमसे कोई कहे कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर जो है जनरेट हो रहा है, ये रजिस्टर कितना पावर जनरेट कर रहा है, तुम कैलकुलेट करके बताओ। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे एसी की वैल्यू 50 वोल्ट लेके, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा रजिस्टर की वैल्यू है आर, तो पावर कितना होगा 50 स्क्वायर बटा आर। अब यहाँ पे एसी की वैल्यू गई 100 वोल्ट पे, यहाँ पे कितना हो गया 100 का स्क्वायर बटा आर, फिर यहाँ से गई 200 पे, फिर 200 का स्क्वायर बटा आर। मतलब यहाँ पे जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वो कम जनरेट हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा जनरेट होगी, कुछ देर बाद और ज़्यादा जनरेट होगी। मतलब यहाँ पे जो पावर है बार बार बढ़ रही है, फिर यहाँ से घटनी शुरू होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे नेगेटिव। वैसे पावर जो है कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हम इसको मानेंगे। तो यहाँ से फिर से घटनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसा कांस्टेंट पावर नहीं निकाल सकते, मतलब हम ये क्लियरली नहीं बता सकते कि कितना पावर इस रजिस्टर के अक्रॉस जनरेट हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू चुन ले जो कि मतलब इन सब का एक तरह से एवरेज हो, मतलब कोई भी वोल्टेज की ऐसी वैल्यू जिसको हम वी स्क्वायर आर रख दें तो जो है डायरेक्टली इसका पावर बता दे। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी वो आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ही वो वैल्यू है जिससे हम किसी भी एसी वेवफॉर्म की तुरंत मतलब पावर बता सकते हैं। ठीक वैसे जैसे कि हम डीसी में करते हैं। डीसी में क्या होता है, डायरेक्टली तुम्हारा जो भी वोल्टेज है, मान लो 220 वोल्ट डीसी है इनटू आर कर दो। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला गलत लिख दिया, 220 स्क्वायर बटे आर।
तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्टली 310 स्क्वायर बटे आर लिख दिया, क्योंकि 310 वोल्ट जो है बहुत ही कम टाइम के लिए छूता है यहाँ पे ये, मतलब एक बार उठेगा 310 पे जाएगा फिर जाके नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर है वो कांस्टेंट नहीं है 310 वोल्ट पे। मतलब कहने का ये है कि आरएमएस वैल्यू से हम डायरेक्टली किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर जो है जनरेट हो रहा है एसी द्वारा वो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो आरएमएस वैल्यू है ना वो हर तरह की वेव फॉर्म के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जो साइन वेव है, अगर तुम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हो और तुम्हारे पास पीक वैल्यू है तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर एम एस इज इक्वल टू 310/√2, 310/√2। मतलब जो भी तुम्हारी पीक वैल्यू है, जो भी तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू है जिसको एसी टच करता है, उसको तुम √2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारी आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगी। और √2 का वैल्यू क्या होती है, 310/1.414, जो कि इसके केस में आएगी 220 वोल्ट। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये साइन वेव के लिए है। अगर यहाँ पे कोई और वेव होती ना, मान लो यहाँ पे स्क्वायर वेव होती, क्योंकि एसी वेव फॉर्म भी कई तरह की होती हैं। स्क्वायर वेव कैसी होती है, इस टाइप की होती है। अब मान लो इसकी जो पीक वैल्यू है वो 310 वोल्ट है और तुम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हो, तो तुम इसको डायरेक्टली ऐसे √2 से डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि इसका कुछ और फॉर्मूला होगा। मतलब तुम्हें इसे किसी और चीज़ से डिवाइड करना होगा। ऐसे ही तुम्हारी मान लो ट्रायंगुलर वेव है इस टाइप की, इसका कुछ और होगा। मतलब जितनी भी टाइप की वेव फॉर्म्स होती है उनका सभी का अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। हमें पावर निकालनी है, सीधा आरएमएस वैल्यू से उसकी मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी पावर निकल जाएगी आरएमएस करंट से या फिर आरएमएस वोल्टेज से। जबकि अगर पीक वैल्यू के साथ हम ये करना चाहें तो ये बिल्कुल नामुमकिन है कि हम सही से पावर निकाल पाएँ।